नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के लिए बढ़ सकता है सीज फायर। ब्लूमबर्ग और एपी की खबरों के मुताबिक दोनों पक्ष कर रहे हैं विचार। हालांकि खबरों का अमेरिका ने किया खंडन। इस बीच दूसरे राउंड की पीस टॉक को शुरू कराने के मकसद से फील्ड मार्शल असीम मुनीर की अगुवाई में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल तेहरान पहुंचा। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार के लिए अच्छे संकेत। एफआईएस की कैश में खरीदारी, वायदा में शॉर्ट कवरिंग, गिफ्ट निफ्टी में 100 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त। एशिया मिक्स्ड, डाउ फ्यूचर्स ऊपर, वहीं अमेरिका में अच्छी तेजी के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे नैस्डैक और एसएनपी 500। वहीं क्रूड के भाव भी $94 के करीब स्थिर। चौथी तिमाही में 7.25% बढ़ा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का मुनाफा। ग्रॉस प्रीमियम में दिखी 17% की बढ़त। वहीं 41% बढ़ा एचडीबी फाइनेंशियल का प्रॉफिट। ब्याज से कमाई में 22% की दिखी ग्रोथ। तिमाही आधार पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन में दिखा 14 बेसिस पॉइंट्स का सुधार। नतीजों के लिहाज से आज बड़ा दिन। निफ्टी की 2 कंपनियां विप्रो और एचडीएफसी लाइफ के आएंगे रिजल्ट्स। विप्रो की कांस्टेंट करेंसी आय 0.5 से 0.8% के बीच संभव। शेयर बायबैक का भी ऐलान कर सकती है कंपनी। साथ ही एचडीएफसी एएमसी और एंजल वन के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। और लोकसभा में 1/3 महिला आरक्षण के लिए आज से 3 दिनों का विशेष संसद का सत्र। दक्षिण भारतीय राज्यों की शंकाओं को सरकार ने किया खारिज। समान अनुपात में बढ़ेंगी सभी राज्यों की सीटें। चलिए भाई, गुरुवार की सुबह है। इस कारोबारी हफ्ते का कह लीजिए सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन। और क्योंकि गुरुवार है, आज है सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। और तमाम वेस्ट एशिया क्राइसिस से रिलेटेड ओवरनाइट डेवलपमेंट्स के बीच में और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है आज का ये कारोबारी सत्र। डेवलपमेंट्स के बीच में एक बात तो है कि ग्लोबली मार्केट साइन ऑफ रिलीफ जो कहते हैं ना, वो लेते हो। इन डेवलपमेंट्स पे आगे आऊंगा। ओवरनाइट हुआ क्या क्या। Q4 का रिजल्ट सीजन अब आज से तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। भाई आज 2 निफ्टी की, उसके अलावा 2 और वायदा बाजार की कंपनीज के नंबर्स आने हैं। सारी डिटेलिंग करूंगा जब इवेंट्स कैलेंडर में उतरूंगा। और आज से 3 दिनों का स्पेशल पार्लियामेंट का सत्र शुरू होने जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को डिस्कस करने के लिए, जो पॉपुलरली अब विमेंस बिल के नाम से ज्यादा जाना जा रहा है। खैर, इस बीच कल एक दिन की छुट्टी के बाद लौटे थे हम लोग। ग्लोबल समीकरण बढ़िया थे। एड ऑन टू दैट वो बैंड का भाव खूब कूल ऑफ हो रहा था। तो बढ़िया गैप के साथ भारतीय बाजारों ने शुरुआत करी। लार्जली दिन भर वो गैप इंटैक्ट रहा। असल में गैप अप के बाद बहुत ही सीमित दायरे में भारतीय बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। और फाइनली सेशन की समाप्ति 24,200 के मार्क के ऊपर होती हुई नजर आई। बढ़िया ब्रॉड बेस्ड बाइंग थी। वो एडवांस डिक्लाइन की पिक्चर आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगी। अच्छा, गैप के साथ खुले और उसके बाद गेन्स को कंसीड नहीं करा, वो अपने आप में कमेंडेबल था। लेकिन दूसरी तरफ अगर शार्प रिकवरी अच्छे गैप के साथ शुरुआत हुई थी तो उसे फर्दर कैपिटलाइज भी नहीं कर पाए। उस गैप के बाद लार्जली एक पॉज नजर आया। तो कैसे रीड करूं कल का सेशन और कैसे समीकरण बैठ रहे हैं, उन सब पे आगे डिटेल में बातचीत होगी। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भारतीय बाजारों में अभी और थोड़ा से और लेग्स हैं ऑन द वे अपसाइड। 90-100 पॉइंट की बढ़त के साथ 1/3% मजबूती के साथ आज इस थर्सडे या कह लीजिए आज इस एक्सपायरी सेशन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। लाइए ग्लोब के समीकरण क्विकली दिखाता हूं। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है आपको 1/3% का जंप। एशियन पीयर्स लार्जली इन ग्रीन। मिला जुला सा रुझान आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। ऐसे ही कुछ हद तक मिला जुला सा रुझान यूएस का नजर आएगा, क्योंकि डाव ठंडा था। बाकी नैस्डैक और एसएनपी हरियाली के साथ मेरे ख्याल से हफ्ते का तीसरा स्ट्रेट सेशन हो गया जब बढ़िया मजबूती के साथ चले जा रहे हैं। ऐसे में हुआ क्या, तब और अब की पहली प्लेट रख दीजिएगा।
जो फ्यूचर्स छोड़े थे, जब हम कल सेशन की समाप्ति कर रहे थे, तीनों बेंचमार्क्स पस्त पड़े हुए थे, फ्लैट थे, स्लाइटली इन रेड थे। उस लिहाज से सिर्फ डाउ वैसे का वैसा था, इसलिए हैंडओवर भी वैसे ही नजर आ रहा है। बाकी दोनों तो अच्छा खासा इंचअप कर गए, तो नेट हैंडओवर डिसेंट और शायद वही गिफ्ट निफ्टी दिखा भी रहा है आपको। कल कई सारी चीजें छोड़ के गए थे हम लोग, और माज ने कहा था थोड़ा सा और पुश मिल जाए तो रिकॉर्ड उच्चतम स्तर लगने वाले हैं। पुश तो मिला था, तो समीकरण बैठ कैसे रहे? ये ओवरनाइट डेवलपमेंट्स की तस्वीर है क्या? क्या फिर से वार्ता होने वाली है? क्या सीजफायर एक्सटेंड होने वाला है, या कंफर्मेशन आ चुका है? क्या मामला है, सब समझ लिया जाए। भाई साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। रिकॉर्ड हाइस तो लग गए कल S&P 500 नैस्डैक दोनों के। 11वां सेशन था नैस्डैक का कल, जब बढ़त के साथ बंद हुए, और 11 में से 10 तो S&P 500 भी बंद हुआ। और डाउ थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर गया, लेकिन बाजार ने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, क्योंकि बाकी के दो रिकॉर्ड हाइस पर थे। टेक स्टॉक्स उनमें ज़्यादा है, तो टेक स्टॉक्स की रैली की वजह से दोनों चल पड़े। और रही बात सीज फायर की, तो दोनों AP और ब्लूमबर्ग की तरफ से खबरें आ रही है। AP ने तो ये रिपोर्ट, एसोसिएटेड प्रेस जी, उन्होंने पहले तो ये खबर दे दी थी कि एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल दोनों ने दे दिया है कि सीज फायर को बढ़ाया जाए, और फिर ब्लूमबर्ग ने ये खबर चलाई कि अंडर कंसिडरेशन है। दोनों ही खबरों को व्हाइट हाउस ने खारिज कर दिया कि भाई हमारी तरफ से तो सीज फायर को बढ़ावा देने का या उसे एक्सटेंड करने का अब तक कोई प्रस्ताव रखा नहीं गया है। और अगर ईरान की तरफ से कोई प्रस्ताव आया होता तो डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह देते। उन्होंने तो फॉक्स को अपने इंटरव्यू में कहा कि युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा और ईरान दे वेरी बैडली वांट टू मेक अ डील। पर अगर वो वेरी बैडली डील करना चाहते थे तो पिछले ही वीकेंड पर डील हो गई होती, ऐसा तो हुआ नहीं। और तो ये पहले भी सारी बातें वो कह चुके हैं, लेकिन कल डेवलपमेंट्स ये हुए कि पाकिस्तानी डेलीगेशन जो है असीम मुनीर की अगुवाई में कल ईरान पहुंचा है, वहां पर बातचीत चल रही है। और ईरान के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है, उन्होंने कल रिपोर्टर्स से बातचीत करते हुए कहा कि ईरान ने हमेशा से ये साफ किया है कि हम एक न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को परस्यू नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे न्यूक्लियर एनर्जी को, परमाणु ऊर्जा को पीसफुल तरीके से इस्तेमाल करने की जो हमारा अधिकार है, वो हमसे कोई नहीं ले सकता। और रही बात यूरेनियम एनरिचमेंट के बैन की, तो उस पर चर्चा हो सकती है कि कितना एनरिचमेंट हो सकता है, क्या क्वालिटी, क्या समय सीमा, वो सारी बातों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन हमारी जो अधिकार है उसका आप उल्लंघन नहीं कर सकते। ये बात उन्होंने कल फिर से साफ कर दी। दूसरी तरफ इजराइल और लेबनान की जो दल है वाशिंगटन में, उनकी भी बातचीत जारी है, लेकिन अब तक उनकी तरफ से भी सीज फायर को लेकर के कोई फैसला नहीं लिया गया है। रही बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो कल व्हाइट हाउस ने ये कहा कि भाई पूरी तरह से जो है ब्लॉकेड को एनफोर्स कर दिया गया है। ईरान जाने वाली और ईरान से आने वाली सारे जो जहाज़ है उन पर रोक लगाई जा रही है। कल भी 10 जहाज़ों को जो है पीछे मोड़ा गया, ये व्हाइट हाउस ने दावा किया है। और साथ ही साथ जो सैंक्शंस में जो वेवर दिया था रूस के तेल खरीदारी के लिए और ईरान के तेल की खरीदारी के लिए, वो रिन्यू नहीं किया जाएगा, ये व्हाइट हाउस ने कल साफ कर दिया। तो रशियन क्रूड पे जो सैंक्शन था वो वीकेंड पर ख़त्म हो गया, और ईरान पे क्रूड पे जो सैंक्शन, जो वेवर हटाया गया था, वो इस वीकेंड पर ख़त्म हो जाएगा, तो उसे रिन्यू नहीं किया जाएगा, ये व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया। दूसरी ये एक बात थी। तो लेकिन उस बात पे ऑयल प्राइसेस में या तेल की कीमतों में कोई बड़ा उछाल देखने नहीं मिला है, वो अभी भी स्थिर बनी हुई है। ब्रेंट $95 के आसपास है, WTI $90 के आसपास है। लेकिन ईरान ने कल ये चेतावनी दी कि अगर ये ब्लॉकेड जारी रहा तो ये एक सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा, और हमने अभी तो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रोका है, फिर बाद में रेड सी पर भी जो यातायात होता है उसे भी हम रोकने की जो है उन्होंने धमकी दी है। तो इस वजह से तेल की कीमतें थोड़ी सी स्थिर बनी हुई है। कल बड़ी बैंकों के नतीजे जारी थे। मॉर्गन स्टैनली के नतीजे अच्छे थे, बैंक ऑफ अमेरिका के नतीजे अच्छे। दोनों में एक कॉमनैलिटी ये थी कि दोनों में ट्रेडिंग रेवेन्यूज़ जो है वो रिकॉर्ड हाइस पर थे बाजार की वॉलेटिलिटी के चलते। मॉर्गन स्टैनली कल 5% ऊपर बंद हुआ, बैंक ऑफ अमेरिका भी कल तेज़ी के साथ बंद हुआ है। लेकिन कल एक कहानी आपको बता दूँ, कल एक स्टॉक है ऑलबर्ड्स, जिन्होंने जो पिछले हफ्ते उन्होंने ये घोषणा की थी मार्च के अंत में कि वो अपना धंधा बंद करने वाले, वो जूते बेचते, कि भाई हम हमारे सारे एसेट्स वगैरह जो है सिर्फ $40 मिलियन में बेच देंगे, हमारा धंधा बंद कर देंगे। कल उन्होंने घोषणा की कि भाई हम अपना बिजनेस पिवट करेंगे, AI कंप्यूटिंग इंफ्रा जो है वो हमारा नया बिजनेस होगा, कंपनी का हम नाम बदल के न्यू बर्ड्स कर देंगे, और स्टॉक में 900% का उछाल देखने मिला कल। वो तो ये और बात है कि देखते देखते फिर वो थोड़ा सा 600% तक आ गया था। लेकिन ये इस तरह की कहानी कल ऑलबर्ड्स जैसे एक स्टॉक में देखने मिली। डॉलर अभी अब 98 के नीचे ब्रेक करने की कगार पर है। जो 100 तक चला गया था डॉलर इंडेक्स, अब वो 98 के नीचे जा सकता है। हेज फंड्स जो है डॉलर पर अपनी बेरिश पोजीशन, अब देख सकते हैं डॉलर ऑलरेडी 98 के नीचे जा चुका है। हेज
हेज फंड्स अपनी बेरिश पोजीशंस जो है वो और बढ़ा रहे हैं डॉलर के ऊपर। और कल यूएस ने एक और घोषणा की कि ये जो तेल में जो स्पेकुलेटिव ट्रेड्स हुए थे डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर अनाउंसमेंट से पहले, उसकी जांच की जाएगी। वो किस तरह की होगी वो तो देखा जाएगा, लेकिन ये कल बात है। आज भी बड़े नतीजे आएंगे, टीएसएमसी के नतीजे आएंगे, नेटफ्लिक्स, पेप्सिको और मार्च का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा भी आएगा। तो फिलहाल बाजार ये मान के चल रहा है कि या तो युद्ध विराम एक्सटेंड होगा या तो जो है जंग खत्म हो जाएगी, दोनों ही बातें हैं। लेकिन तेल की कीमतों पर नजर रखिएगा, एक एलिवेटेड लेवल्स पर जब तक ये 80-75 तक नहीं आ जाती तब तक ये थोड़ा सा एक खतरे का सबब बन सकता है। फिलहाल के लिए सेंटिमेंट्स पॉजिटिव या रिलीफ वाले आप कह सकते हैं। तो मतलब डील सील नहीं हुई ना इजराइल लेबनान की ना यूएस ईरान की, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो पॉजिटिव है जी। तो ग्लोबल हैंडओवर ठीक ही है। ठीक है ठीक है, ये ग्लोब के समीकरण है, शायद इन्हीं सबके बीच में हम थोड़ा बहुत इन ग्रीन शुरुआत करेंगे, पर समीकरण एक्चुअली है कैसे, कितना कन्विक्शन अभी भी राइड कर रहा है, निफ्टी बैंक पे कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, वीरू से समझ लेते हैं। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। एक बेहद शानदार क्लोज कल और दोनों ही इंडस्ट्रीज का टेक्निकली, जैसे अगर आप कहते हैं 50 डेमा के ऊपर, निफ्टी का भी निफ्टी बैंक का भी। हालांकि आपकी बात बिल्कुल सही है कि डे ट्रेडर को कल कुछ नहीं मिला, जहां खुले वहां पे शांति से अगर आप देखें टिके रहे, दैट्स इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, 22,200 के मुकाबले अब 24,200 पे हैं आप, यानी इस रिवर्सल का एक बड़ा अंश आप खेल चुके हैं। यहां से और ऊपर जाने के लिए आपको सब्सटेंस की जरूरत है, यानी मैं इशारा कर रहा हूं क्रूड का फर्दर रिट्रेसमेंट या फिर अच्छी अर्निंग्स। और तीन चीजें कहूंगा, दो चीजें कह चुका हूं, दो चीजें और कहूंगा। स्टैट्स मेरे पास जो है इस वक्त वो है रेंज बाउंड, यानी अ कंसोलिडेशन इज पॉसिबल एट 50 डेमा। और चौथी चीज है, इस पूरे सर्कमस्टेंसेस को चेंज करने का अगर कोई पोटेंशियल रखते हैं तो वो है एफआईएस, जिनका ट्रेड पैटर्न थोड़ा सा अगर आप देखें अच्छा लग रहा है। मैं इसको समराइज करता हूं एक एक करके। पहले लेके आइए आप स्क्रीन पे इंस्टीट्यूशनल फिगर्स। जैसा कि ये हिस्टोरिकली देखा गया है, जब एफआईएस का कमबैक शुरू होता है, डीआईएस की तरफ से अगर आप देखें थोड़ी टसल, उनका लिक्विडेशन होता है। जब डीआईएस का पैसा निकलना शुरू होता है, ऐसे इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं, तो हिस्टोरिकली अ फेज ऑफ कंसोलिडेशन शुरू होता है उसी ट्रांच पे, उसी रेंज में निफ्टी की, उसी रेंज में निफ्टी बैंक की कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाता है। तो कल एफआईएस ने 570 करोड़ का माल बेचा। एफआईएस की 666 करोड़ रुपए की बाइंग थी। बट लुक एट इंडेक्स। एफआईएस ने इंडेक्स कल अच्छी ट्यूनिंग में खरीदा आशीष, और लगभग आप समझिएगा कि 1200 साढ़े 1200 करोड़ रुपए की बाइंग आई। 7500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, शॉर्ट भी काटे, करीब 15,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने निफ्टी बाय किया, निफ्टी बैंक बाय किया, दैट्स गुड। और अच्छी बात क्या है, पुट शॉर्ट भी आई और कॉल शॉर्ट भी आई। मैं क्यों कह रहा हूं कि साइंस ऑफ कंसोलिडेशन, आप देखिए 19,000 पुट शॉर्ट हैं, तो लगभग 13,000 कॉल भी शॉर्ट हैं, और उनके जो नेट शॉर्ट हैं वो मतलब इंडेक्स के, वो रिड्यूस होकर करीब करीब अब 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं। बट जो बात मैं कह रहा था ना कि मेरे स्टैट्स में रेंज बाउंड अ पॉसिबिलिटी ऑफ कंसोलिडेशन लुक्स पॉसिबल। आउटस्टैंडिंग वाई 24,000 की 200 की पुट पे और 200 की कॉल पे सेम है, लगभग 90 लाख का। नीचे पुट राइटिंग 24,000 पे है, बट कंसंट्रेशन 200 पे है, कंसंट्रेशन कॉल का 200 पे है। उसके बाद अगर कहीं पे कॉल कंसंट्रेशन खड़ा है 42 लाख का। तो मैं ये कह रहा हूं कि कंसोलिडेशन इज पॉसिबल एट 200, बट 200 से 500 का सफर अगर कोई दिला सकता है तो वह है एफआईएस का एग्रेसिव ट्रेड पैटर्न। लेके आइए प्लीज पिरामिड्स। जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, पिरामिड्स को आप देखेंगे फर्स्ट इंस्टेंस में आपको क्लियर हो जाएगा। लुक एट दिस, 24,200 पे कॉल पुट कंसंट्रेशन सेम, लेकिन सबसे बड़ा कॉल कंसंट्रेशन उसके बाद 24,500 पे। लेके आइए ये लेवल्स। एज ऑफ नाउ अगर मुझे ट्रेड करना हो तो मैं बाय ऑन डिप्स पर फोकस करूंगा आशीष। जब ऐसे स्टैट्स होते हैं तो अपना सिक्का तब फेंकना है जब आपको बेस मिले, और वो बेस क्या है प्लीज लेके आइएगा स्क्रीन पे। आइदर प्रीवियस क्लोज, गैप अप को चेज नहीं करना है, और या फिर बेस 1 मिल जाए, दैट्स 24137 एंड 171, और इनफैक्ट 171 231 सब कुछ काम करेगा, बट गैप अप्स को चेज नहीं करूंगा मैं। RS1 क्या है? इट्स अ टफ वन। इस कंसोलिडेशन की जोन के ऊपर के हल्के से कॉल एक्टर्स बेस्ड है, वो यहीं पर है, और कल का स्विंग हाई। और जैसे कि जो बात मैं कह रहा था कि हमें कौन ये पार जोन करा सकता है, एग्रेशन, एफआईएस का एग्रेशन।
इन दैट सर्कमस्टेंसेस अगर हम 24,333 बाइसेक्ट कर रहे हैं देन हमारे लिए अल्टीमेटली 411 एंड 467 के जोन खुल जाएंगे जहां पे अब बिगेस्ट कॉल कंसेंट्रेशन है। लेकिन मुझे लगता है कि यहां तक जाने के लिए हमें सब्सटेंस की जरूरत है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं समझाऊंगा आपको मैं। और इन दैट केस किसी और को भी आके लाइक रिलायंस, LNT जिसने अब तक किया अच्छा, या फिर IT, इसको आके अपना कंट्रीब्यूशन दिखाना पड़ेगा। उस लिहाज से निफ्टी IT के लिए 31,800 32,000 एक बड़ा ब्रेकआउट पॉइंट होगा, वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। अच्छा, मैं बात क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं किसी और की भी जरूरत है, क्योंकि कल निफ्टी बैंक ने एक ओपनिंग के बाद जो स्विंग हाई क्रिएट किया वो एक बात रिफ्लेक्ट करता है आशीष। कल निफ्टी बैंक का हाई क्या था? दैट वाज एग्जैक्टली 200-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। आप ठीक है 56,200 के ऊपर खुल गए, आप ठीक है 50 डिमा के ऊपर खुल गए, लेकिन रिजेक्शन कहां से आया? 200 से, 200 डिमा से। हमें कुछ और भी चाहिए जो हमें ऊपर लेके जाए। इस बात का क्लियर मैसेज ये है, अ टसल एट 200 डिमा इज क्वाइट पॉसिबल। लेवल्स लेके आइए। पिरामिड्स 56,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। 56,000 पे पुट राइटिंग का मतलब क्या है? A put writer comfortably placed at 50-day exponential moving average। और बड़े कॉल राइटर कहाँ कंसेंट्रेट है? 57,000 के आसपास, 56,500 के आसपास, जहां पे आपका 200 डेमा और 100 डेमा रोटेट कर रहा है। सो बेटर क्या है इन दैट केस? डिप्स पे फोकस कीजिए। याद रखिएगा बेस 1 के यहां पे मैं एस्टेब्लिश कर रहा हूं दैट्स पुट राइटर्स एंड 50 डेमा क्लस्टर। यहां तक के डिप्स को आप बाय कीजिएगा। ट्रेड को चेक करना है RS1 पे 56,500 पे हमने कॉल राइटर्स को देखा और वहीं पर शेडो आती है आपके 200 डेमा की, जहां से हम कल सिंक हुए। यहां पे ट्रेड को चेक कीजिए, ये निकला तो RS2 पॉसिबल है 56878 एंड 57079। यहां पर अवश्य अपने प्रॉफिट को बुक करें अगर मिल जाए। ओनली अगर आप 57,080 बाइसेट करते हैं तो 200-250 पॉइंट आपके लिए खुलेंगे। तो आशीष, स्टैट्स कंसोलिडेशन के हैं बट फूफा सर्कमस्टेंसेस को चेंज कर सकते हैं। हाँ, फूफा परिवार में भी ऐसी टकराव ले आते हैं, तो यहाँ पे भी बदलाव कर ही सकते हैं। क्विकिनॉक्स के वो पंकज रांधव साथ जुड़ते हुए। पंकज जी, गुड मॉर्निंग भाई साहब। आज के प्रेफर्ड ट्रेडिंग आइडियाज कौन से लेकर आए हो आप? गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आशीष जी, 2 ट्रेड्स हैं, दोनों की दोनों बाइंग साइड में रहेंगे और इस तनातनी वाले जो माहौल में जो थोड़ा सा ईज ऑफ मिला है तो उसके चलते ये दोनों स्टॉक्स उसी से रिलेटेड रहेगा। पहला जो ट्रेड है वो इंडिगो के फ्यूचर्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। 4,628 की रेंज में इसमें खरीदारी करना है। 4,590 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 4,700 के टारगेट के लिए इसमें काम करना है। कल आखिरी में इसमें थोड़ी गिरावट जरूर हुई है, लेकिन टोन अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग बरकरार लगता है यहाँ पे। दूसरा जो ट्रेड है LNT के फ्यूचर्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी 4,070 की रेंज में। 4,030 रुपए का स्टॉप लॉस, 4,150 रुपए के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। कल दिन में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में था काउंटर, तो उसके चलते दोनों स्टॉक्स प्रेफर किए हुए हैं। कल वही ग्लोब के समीकरणों के चलते इंटर ग्लोब और लार्सन एंड टूब्रो बढ़िया तेजी में थे और पंकज जी इन्हीं पे दाव लगा रहे हैं। दोनों में खरीदारी करने का कॉल, दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। पंकज जी, थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली कंचन के पास आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज बताने के लिए। कंचन, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं ICICI लॉम्बार्ड के साथ। नेट प्रॉफिट में करीबन 8% का उछाल है। ग्रॉस प्रीमियम यहाँ पे 17% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 31% का उछाल। एक चीज यहाँ पे यह है कि जो अंडरराइटिंग लॉस है ये हमें स्लाइटली साल दर साल जो है बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन नंबर्स हमें एट द फेस ऑफ इट ठीक दिखाई दे रहे हैं। HDB फाइनेंशियल की बात करी जाए तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में करीबन 41% की उछाल देखने को मिला है हमें। नेट इंटरेस्ट इनकम भी इनफैक्ट यहाँ पे 22% तक बढ़ती हुई दिखाई दी है। AUM में करीबन 11% की हमें बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दी है। तेजस नेटवर्क के नंबर्स खराब आए हैं। नेट लॉस जो है 211 करोड़ पे रिपोर्ट किया गया है। यहाँ पे एबिटा लॉस भी जो है वो हमें अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। वहीं GMR एयरपोर्ट के अपडेट आए हैं। मार्च में पैसेंजर ट्रैफिक में हमें 1.5% की जो गिरावट है वो देखने को मिली। और ऑल ओवर Q4 की बात करी जाए तो यहाँ पे एक स्लाइट इंक्रीज केवल आया है, करीब 0.9% का। डिलीवरी आज फोकस में बिकॉज यहाँ पे 186 करोड़ की ब्लॉक डील हुई है। नेक्सस फंड ने यहाँ पे 40 लाख शेयर्स बेचे हैं 186 करोड़ में। और बिंदु फार्मा फोकस में रहना चाहिए बिकॉज कंपनी की जो आर्म है उसने अपना CMO पैक्ट को एक्सपैंड किया है विद मर्क शार्प एंड डोम, ताकि 60 KL बायोलॉजिक्स फैसिलिटी को बिल्ड किया जा सके। REC बिकॉज राजेश कुमार कंपनी के CFO और डायरेक्टर जो है वो नियुक्त किए गए हैं। साथ ही फिनो पेमेंट्स फोकस में बिकॉज फिनेकल CBS माइग्रेशन में 200 करोड़ का कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाली है। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो कमोडिटी मार्केट्स में आज की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे।
एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती के साथ। वंदना जी, गुड मॉर्निंग। आ रहा हूं आपके पास। आप सबका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट भी दिखा देता हूं। इक्विटीज तो दिखा दिया था मैंने, एसएनपी और नैस्डैक का हैंडओवर बढ़िया था। यहां पे एक दिन के गैप के बाद, एक दिन की छुट्टी के बाद लौटे थे तो बहुत हलचल थी। अब रिलेटिव कामनेस है। बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स लार्जली कल जहां छोड़ा था उसी के इर्द गिर्द है। क्रूड थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ, पर वही 94-95 के जोन्स पे सुबह मिला था, बीच में इंच अप हुआ था, वापस वहीं पे पहुंचा हुआ है। सोना चांदी हाँ थोड़ा बहुत वापस तेजी और थोड़ी सी तूल पकड़ रही है, लेकिन ये है समीकरण रिलेटिव कामनेस वाले। ऐसे में एसएमसी के प्रिफर्ड आइडियाज आज के लिए हैं कौन से? वंदना मैम, आपकी कमोडिटी पिक्स मैम। जी गुड मॉर्निंग आश। मुझे लग रहा है कि अभी गोल्ड और सिल्वर में सारी बोलो आप। जी आशीष, मुझे लग रहा है कि गोल्ड और कॉपर में काफी अच्छी मूव यहाँ पे आई है, तो कॉपर में ही बाइंग की सलाह रहेगी। 1270 के करीब बाइंग करना चाहिए। टारगेट होगा 1285 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 1264 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे गोल्ड है। गोल्ड में मुझे लगता है कि 1,55,200 के करीब यहाँ बाइंग करनी है। 1,56,000 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 1,54,900। आज ध्यान कहीं और है आपका, क्या हुआ? वंदना मैम, आज मैं कह रहा हूं ध्यान कहीं और है आपका, क्या हुआ? एक्चुअली आई एम गेटिंग डबल वॉइस आशीष। हाँ थोड़ी सी ऑडियो क्लियर भी नहीं आ रही, लेकिन हाँ समझ में आ गया मुझे। सोना और कॉपर दोनों में खरीदारी करने का कॉल, लेवल्स आपकी स्क्रीन पे। इको आ रही है वंदना मैम को, इसलिए हाँ वो कंफ्यूजन हो रहा होगा। थैंक यू लेकिन सुबह जुड़ने के लिए मैम। लाइए भाई, आज का इवेंट्स कैलेंडर क्विकली दिखा देता हूं आप लोग को। थर्सडे का दिन है। सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की कर लीजिए तैयारी। पार्लियामेंट में आज से 3 दिनों का स्पेशल सेशन है। द कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल 2026 डिस्कस होगा, जिसे पॉपुलरली विमेन्स रिजर्वेशन बिल कहा जा रहा है। सभी पार्टीज ने, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी पार्टीज ने व्हिप जारी कर रखी है। पीएम मोदी आज लोकसभा में इसी अमेंडमेंट बिल पे संबोधन भी कर सकते हैं। आज नतीजे मैंने कहा था तूल पकड़ेंगे, तो 2 निफ्टी के नंबर्स हैं, विप्रो और एचडीएफसी लाइफ। वायदा इसमें, और ये दोनों तो ही है वायदा में, एडिशनल वायदा में एचडीएफसी, एएमसी और एंजल वन के नंबर्स। और कैश में कोई क्रिसिल, वीएसटी इंडस्ट्रीज, वारी रिन्यूएबल्स, इन सब के नंबर्स आने। कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट्स हैं। विप्रो ना सिर्फ नतीजा, उसके साथ साथ बायबैक पे विचार करेगा उसका बोर्ड। ऐसी एचडीएफसी लाइफ ना सिर्फ नतीजे, साथ साथ प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स, उस पे भी बोर्ड का मंथन होना है। एक्स डेट है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट की, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इनविट है वो। यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आज शाम को आएंगे। चाइना के कई सारे इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़े, जीडीपी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उनके रिटेल सेल्स के नंबर्स, ये सब सामने आएगा। यूके का जीडीपी, यूके का ट्रेड बैलेंस, यूएस का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का नंबर। तो अर्थव्यवस्थाओं के हालात चाइना, यूके, यूएस के कुछ हद तक समझ में आ रहे होंगे। नतीजे, यूएस में बैंकिंग मेजर्स के रिजल्ट्स आ गए और सारे बैंक अब तक जो नंबर्स आए वो अच्छे ही थे। आज नेटफ्लिक्स और पेप्सिको के नंबर्स आने। वैसे पेप्सिको के नंबर से पहले आपने स्क्रीन पे कल नोटिस करा होगा, वरुण बेवरेजेस आउट परफॉर्म कर रहा था। मीटिंग G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की आज वॉशिंगटन में। एनवीडिया अपनी क्लाउड गेमिंग सर्विस GeForce Now भारत में आज से लाइव करने जा रहा है। यानी कि पीसी गेम्स के थ्रू आप विदाउट हाई एंड हार्डवेयर सारे गेम्स खेल सकते हो अक्रॉस डिवाइसेस। बेसिकली क्लाउड गेमिंग को मास मार्केट के लिए लाना, ये एनवीडिया है। और काफी समय बाद, ग्लोबली इसका लॉन्च बहुत पहले हो चुका था, आज इंडिया लॉन्च है GeForce Now का। गेमिंग प्लेयर्स, गेमिंग वालों के लिए तो खास तौर पे बहुत इंटरेस्टिंग। गिफ्ट निफ्टी 70 पॉइंट इन ग्रीन शुरुआत होने के इंडिकेशंस दे रहा है। ठीक है, डिसेंट सी शुरुआत होगी कल के अच्छे पावरफुल मूव्स के बाद। इस बढ़िया से पॉजिटिव नोट पे मॉर्निंग कॉल को समेट रहा हूं।
लेकिन एक्शन सीएनबीसी आवाज पे कंटिन्यू करेगा। ब्रेक के उस पार आज के सेशन के टॉप 20 स्टॉक्स। नमस्कार।